अस्सलाम वालेकुम सखी शहबाज के चाहने वालों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हज़रत शहबाज कलंदर 7 तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उस बस्ती में ज़्यादातर नाचने गाने वाली औरतें रहती थीं और सारी बस्ती इसी गुनाह में डूबी हुई थी। तो फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस तरह इस गुनाह को रोका, इसके बाद क्या वाक़यात पेश आए वो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो फ़ौरन हमारे चैनल RMP गोल्ड सेक्स सर्वर को सब्सक्राइब कीजिए और पहली वीडियोस को देखिए ताकि आज की वीडियो आपकी समझ में आ जाए। जब नाचने गाने वालियों का कारोबार बंद हो गया तो उनके मुहाफिज घरों से बाहर निकल आए और सूरत हाल पूछने लगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ अब कोई नहीं आता। वजह पूछने पर मालूम हुआ कि लोग नाचने गाने वालियों के महल्ले की गली में तो आते हैं लेकिन वहीं से वापस लौट जाते हैं। जब उन लोगों से वापसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, कोई गैर मरी कुव्वत है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अगर हम इस कुव्वत के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं तो हम पर शदीद खौफ तारी हो जाता है। इस तरह हम वापस लौट जाते हैं। उन मुहाफ़िज़ों ने सोचा कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो फाका कशी की नौबत आ जाएगी। आखिर हम लोग इस सूरत हाल से क्यों कर दो चार हुए। बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद उनकी समझ में ये बात आई कि जब से ये मुसलमान दरवेश यहाँ आए हैं उसी रोज़ से बाज़ार के दरो दीवार पर सन्नाटा फैल गया है। फिर नाचने गाने वालियों के मुहाफ़िज़ इन दरवेशों से बात करने के लिए उनके खेमे में पहुँचे और सख्त लहजे में पूछने लगे, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। इन दरवेशों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की ज़मीन पर मुकीम हैं। उन मुहाफ़िज़ों ने कहा, ये हमारे देवताओं की ज़मीन है, तुम लोग अपने डेरे उठाओ और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तो दरवेशों ने कहा, हम अपने शेख के हुक्म के पाबंद हैं, अगर शेख फरमाएंगे तो हम लोग किसी ताख़ीर के बगैर यहाँ से चले जाएंगे। इन मुहाफ़िज़ों ने पूछा, तुम्हारा शेख कौन है। तो इन दरवेशों में से एक ने एक खेमे की तरफ इशारा किया। फिर ये मुहाफ़िज़ हज़रत शहबाज कलंदर के खेमे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर गुस्से के आसार थे और चलने का अंदाज़ जारहाना था, मगर जब वो हज़रत शहबाज कलंदर के रूबरू पहुँचे तो उनके जिस्मों पर लर्ज़ा तारी हो गया और बोलने की कुव्वत खो बैठे। सखी शहबाज कलंदर ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो। आपके दरियाफ्त करने पर वो अपनी ज़ुबान से एक भी हर्फ ना निकाल सके, यहाँ तक कि घंग ज़बानों और कांपते कदमों से वापस चले गए। फिर उन मुहाफ़िज़ों ने सोचा कि नाचने गाने वालियों को उन दरवेश की खिदमत में भेजा जाए ताकि ये उनसे आजिज़ाना लहजे में दरख्वास्त करें। आखिर तमाम औरतें हज़रत सखी शहबाज कलंदर के खेमे में पहुंची और गिरियोज़ारी के अंदाज में कहने लगीं, हमें नहीं मालूम कि आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं, मगर इतना ज़रूर है कि आपकी वजह से हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया कि किसी को रोकना तो दूर, हमने किसी से कुछ कहा तक नहीं। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन औरतों से फरमाया कि अगर तुम गुनाहों की तिजारत कायम रखना चाहती हो तो शौक़ से जारी रखो, हमें तुम्हारे मामूलात से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये औरतें आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मफ़हूम को ना समझ सकीं और खुश खुश अपने घरों को लौट गईं। उनका ख्याल था कि गुम करदा ख़रीदार अपने ठिकानों की तरफ लौट आएंगे, मगर कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी इस गुनाह की बस्ती में कोई नहीं आया। फिर दोबारा ये औरतें हज़रत सखी शहबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर हुईं और कहने लगीं कि लोग कहते हैं कि जब तक आप यहाँ से चले नहीं जाते उनके कदम इस महल की तरफ नहीं उठ सकते। हज़रत शहबाज कलंदर ने पूछा, फिर तुम लोग क्या चाहती हो। उन औरतों ने कहा, बराह करम आप यहाँ से चले जाइए ताकि हमारे वीरान घरों का अंधेरा दूर हो जाए। जब तक आप यहाँ मौजूद हैं किसी मकान में कोई चिराग नहीं जलेगा। हज़रत शहबाज कलंदर ने फरमाया, मजबूरी है, हम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। इस मकाम पर हमारी आखिरी आरामगाह तामीर होगी। अगर हमारा वजूद तुम्हारे कारोबार में हरज है तो फिर तुम लोग कहीं और चले जाओ।
उन औरतों ने कहा कि हम तो मजबूर औरतें हैं, मगर हमारा हाकिम राजा जर्जी बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। इन औरतों की धमकियों पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्करा गए। फिर ये औरतें हाकिम सेवन राजा जर्जी के पास पहुंची और कहने लगी, हमें एक मुसलमान के जुल्म और सितम से निजात दिलाइए। राजा जर्जी पूरा वाक़या सुनकर हैरान रह गया। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा कि अगर वो लोग बारज़ा रगबत यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है, वरना उन्हें यहाँ से जबरन निकाल दो। राजा जर्जी के शमशीर बदमस्त सिपाही दरवेशों के खैमे में पहुँचे और उन्हें हाकिम का हुक्म सुनाया तो दरवेशों ने वही अल्फाज दोहराए कि हम सिर्फ अपने शेख के हुक्म की पाबंदी करते हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हमारे शेख से कहो। ये सुनकर सिपाही ज़्यादा गुस्से में आ गए और इसी गुस्से में हज़रत शहबाज कलंदर के खेमे की तरफ बढ़े, मगर अंदर दाखिल नहीं हो सके। सिपाहियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों की ताकत सलब हो चुकी है और वो अपने जिस्म को हरकत देने से कासिर हैं। फिर जब सिपाहियों ने वापसी का इरादा किया तो उनकी सारी की सारी ताकत दोबारा बहाल हो गई। ये सिपाही हाकिम के पास पहुँचे और सारा वाक़या बयान कर दिया। हाकिम खौफ में आ गया और कहने लगा, क्या वो इतना ही ताकतवर है कि तुम लोग उसके आगे दम भी नहीं मार सकते? तुमने उसे देखा तक नहीं और डर के मारे भाग खड़े हुए। सिपाहियों ने कहा, हमने अपनी हालत को बेकमो कास्त बयान कर दिया है, देवता ही जाने कि वो कौन है और यहाँ किस लिए आया है। हमारे कान तो बड़े खतरे की आहट सुन रहे हैं। ये सुनकर राजा जर्जी हैरान रह गया और फौरी तौर पर उसने अपने वज़ीरों, मशीरों और दरबारी नजूमियों को तलब कर लिया और उन्हें तमाम वाक़या बताया। वो सब ये वाक़या सुनकर हैरान रह गए। फिर दरबारी नजूमियों ने कागज़ पर 12 खाने बनाए और इन खानों में सितारों की मौजूदा रफ्तार दर्ज की और कुछ देर तक आपस में मशवरा करते रहे। फिर यकायक उनके चेहरों पर खौफ के गहरे साए लरज़ने लगे। नजूमियों ने राजा जर्जी को मुखातिब करते हुए अर्ज़ किया कि हमने आपको एक मर्तबा पहले कहा था कि एक मुसलमान तुम्हारी सल्तनत में दाखिल होगा और फिर वही शख्स इक़्तिदार के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के लिए एक संगीन खतरा बन जाएगा। ये सुनकर हाकिम जर्जी घबरा गया और पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये वही शख्स है? नजूमियों ने कहा, हमारा इल्म तो यही कहता है, शायद ये वही फ़कीर है जिसके एक शागिर्द को आपने कैद में डाल दिया है। इन नजूमों ने हज़रत बौदला बहार की तरफ इशारा किया। बादशाह ने कहा, अब फिर क्या किया जाए? नजूमियों ने कहा, महाराज को चाहिए कि वो मुसलमान फ़कीर की खिदमत में कीमती नज़रें पेश करें और यहाँ से चले जाने की दरख्वास्त करें। राजा जर्जी दिल से तो नहीं चाहता था कि वो एक मुसलमान फ़कीर का इस तरह एहतराम करे, मगर माहिरीन नजूम ने उसे झुक जाने पर मजबूर कर दिया था। फिर एक मोतबर वज़ीर हीरे जवाहरात और अशरफियों से भरा हुआ ख़वान लेकर दरवेशों के शेख की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त तमाम मुसलमान फ़कीरों ने खाना पकाने के लिए आग जलाई थी। राजा जर्जी के वज़ीर ने जवाहरात और सोने से भरा ख़वान हज़रत शहबाज कलंदर के सामने रखते हुए अर्ज़ किया कि ये हाकिम सेवन की तरफ से आपके लिए एक ग्रां नकदर तोहफ़ा है, इसे कबूल फरमाइए और बराह करम किसी दूसरी जगह तशरीफ़ ले जाइए। हज़रत शहबाज कलंदर ने फरमाया, जिसे तुम ग्रां नकदर तोहफ़ा कहते हो उसकी हैसियत मुट्ठी भर राख से ज़्यादा नहीं है। यह कहकर हज़रत शहबाज कलंदर ने अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि इस ख़वान को उठाकर आग में डाल दो। राजा जर्जी के वज़ीर ने बड़ी हैरत से मुसलमान दरवेश की बात सुनी। वो दिल ही दिल में खंदा जन था कि एक मामूली सी आग कीमती हीरों और सोने के टुकड़ों को किस तरह जला सकती है। खिदमतगार ने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक ख़वान उठाकर आग में डाल दिया। देखते ही देखते एक शोला सा भड़का और तमाम लाल जवाहरात और सोने के टुकड़े जलकर खाक हो गए। फिर हज़रत शहबाज कलंदर ने
इस वज़ीर को मुखातिब करते हुए फरमाया, हमें नज़र करने के लिए एक मुट्ठी भर राख लाया था। हाकिम सेवन का नुमाइंदा कुछ देर तक तो पथराई हुई आंखों के साथ ये नाकाबिले यकीन मंजर देखता रहा। वो सोना जो कि तपती हुई भट्टी में बहुत देर के बाद पिघलता था, उसे मामूली आग के शोलों ने चंद लम्हों में जलाकर खाक कर दिया था। मुसलमान दरवेश की ये करामत देखकर वज़ीर ने कदमों में सर रख दिया और गदागराना लहजे में अर्ज़ करने लगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो राजा के हुक्म से मजबूर हूँ, मेरी जान बख्श दी जाए। फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, तुझे माफ़ किया जाता है। फिर जब वज़ीर कांपते कदमों के साथ वापस जाने लगा तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने निहायत पुरजलाल लहजे में फरमाया कि अपने राजा से कह देना कि हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए, हम बफज़ले अल्लाह ताला इस बस्ती में तादीर रहेंगे और इसी के हुक्म से इसी जगह हमारी कब्र तामीर होगी। अगर हाकिम सेवन अपनी सलामती चाहता है तो खुद यहाँ से चला जाए। फिर मुख्तसर से सकूत के बाद हज़रत शहबाज कलंदर ने फरमाया, राजा को चाहिए कि हमारे मुरीद को ईज़ा पहुँचाने से बाज रहे और इसे बाइज़्ज़त व एहतराम के साथ रिहा कर दे, वरना हम खुद उसे आज़ाद करा लेंगे। वज़ीर दोबारा हाकिम सेवन की खिदमत में पहुंचा और उसने लाल जवाहरात राख हो जाने का पूरा वाक़या बताया और कहा कि वो एक इंतहाई ताकतवर है, बेहतर है कि उसकी बात मान ली जाए। वज़ीर की गुफ्तगू सुनकर राजा जर्जी गज़बनाक हो गया और कहा कि तू बुज़दिल है कि एक मामूली सी बात से डर गया। मैंने इससे भी बड़ी शाबदाबाजियाँ देखी हैं। मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे कामिल जादूगर मौजूद हैं जो इस मुसलमान के तलस्म को पारा पारा कर देंगे। फिर जब वज़ीर ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मुरीद को रिहा करने की बात की तो हाकिम सेवन और भी ज़्यादा भड़क उठा और कहा कि हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे, अगर वो जादूगर अपने चीले को आज़ाद कर सकता है तो करा ले। माहरीन नजूम ने भी राजा जर्जी को समझाया कि वो ज़िद से काम ना ले, मगर हाकिम सेवन के दिमाग पर इक़्तिदार का नशा तारी था, इसलिए उसने अपने कान बंद कर लिए और एक ही बात को बार बार दोहराता रहा। वो अपने दिल की हसरतें निकाल ले, मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। हाकिम सेवन की ज़िद को देखकर वज़ीर मशीर खामोश हो गए। फिर शाम को हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने इशा की नमाज अदा की और फिर खिदमतगारों की मौजूदगी में अपने इस शागिर्द को मुखातिब करते हुए फरमाया, जो कि राजा जर्जी की कैद में था और कई महीनों से दर्दनाक सज़ाएं बर्दाश्त कर रहा था, बोदला अब तुम हमारे पास चले आओ, हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रही हैं। खिदमतगार हैरान थे कि पीरो मुर्शिद किसे पुकार रहे हैं, बोदला कौन है और कहाँ रहता है। खादमों को हैरान पाकर सखी शहबाज कलंदर ने फरमाया कि बोदला हमारा मुरीद है और तुम्हारा भाई है, वो हमारे ही हुक्म पर सेवन आया था, मगर यहाँ के जाबिर हाकिम ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कैद खाने में डाल दिया है, मगर आज रात जिंदान की दीवारों में गहरे शकाब पड़ जाएंगे और तमाम जंजीरें खुलकर ज़मीन पर गिर जाएंगी और बोदला बस आने ही वाला है। इधर सखी शहबाज कलंदर की ज़ुबान मुबारक से आपके पुकारने के बाद बोदला किस तरह आज़ाद हुआ, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।